बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम स्पोर्ट्स फ्लिक्स में। पाकिस्तान सुपर लीग में मुकाबलों का आगाज़ हो चुका है और इफ्तिताही मैच शानदार इफ्तिताही तकरीब के बाद भी अब हो चुका है। पहला मैच मुल्तान के सुल्तान ने अपने नाम किया है और मोहम्मद रिजवान की शानदार फॉर्म का सिलसिला जारी है। और जब कप्तान बने हैं अपनी टीम के तो अपनी टीम को फतह से हमकिनार करवाया। और हम बात कर रहे थे कल रिजवान वर्सेस बाबर की, तो उसमें रिजवान हम ये कह सकते हैं कि बाबर को शिकस्त देती है और मुल्तान ने कराची को शिकस्त देती है। और फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। डिटेल से आपके साथ सलमान हम बात करेंगे। और ऑल्पर्स की जानिब से अब आगे बढ़ते हैं कैडबरी प्लेयर ऑफ द मैच। Up in the air, taken. Comfortable for Shan Masood. Tahir. Oh, that's straight away the wicket. Straight away the wickets. Bowled him. Bowled him. It's quicker, it's shorter, it's through the attempted pull shot. और ये था प्लेयर ऑफ द मैच। और प्लेयर ऑफ द मैच इमरान ताहिर बने। शानदार विकेट्स उन्होंने हासिल की हैं। और अब बढ़ते हैं डिस्कशन की जानिब। सलमान, आपकी जानिब बढ़ते हैं। कल के मैच के वाले से बहुत ज़्यादा बातें करने वाली बहुत सारे सवालात हैं। पहला मैच था, इफ्तिताही मैच था लीग का पहला मैच। एक्सपेक्टेड यही था कि विकेट जो होगी वो बड़े बैटिंग विकेट होगी, बल्लेबाजों को सपोर्ट करेगी, बड़े रन्स बनेंगे, क्योंकि शायकीन T20 में छक्के चौके देखने आते हैं। लेकिन लो स्कोरिंग मैच रहा। एग्जैक्टली अभी तो सिर्फ 25% लोग अलाउड थे और उन्होंने भी काफ़ी लोगों ने कंप्लेन की, काफ़ियों ने सोशल मीडिया पे लिखा कि हम मैच देखने गए थे लेकिन वो नहीं हुआ जिसकी हमें उम्मीद थी। और स्पेशली एक तो कराची की टीम है, कराची में पहला मैच खेल रही थी तो लोगों की उम्मीद थी कि ये ज़रा बड़े रन्स होंगे, मैच में कोई एक्साइटमेंट होगी, चौके छक्के ज़्यादा लगेंगे। लेकिन पिच बहुत स्लोअर साइड पे थी, इतनी ज़्यादा कि आप एक टूर्नामेंट जब इस मैग्नीट्यूड का टूर्नामेंट हो जिसकी इतनी हाइप हो और पाकिस्तान का वो एक मार्की इवेंट है पाकिस्तान क्रिकेट का, और जिसके ऊपर चेयरमैन साहब से लेके तो PM साहब और हर बंदे ने इस पे बात करनी है और ऑब्वियसली ये है भी इस काबिल इवेंट, लेकिन पिच उसकी शान के मुताबिक नहीं थी, बहुत स्लो थी। ये तो सेकंड टाइम जब चेज कर रही थी मुल्तान सुल्तान, एक तो उन्होंने बैटिंग बेहतर की कराची से, उनकी टीम जो थी वो वेल बैलेंस थी, उनके प्लेयर्स भी पूरे थे। दूसरा थोड़ी सी ड्यू भी थी जिससे बॉल थोड़ा सा बेहतर टाइम हो रहा था। ठीक है। लेकिन जब पहली बारी चल रही थी, जब बाबर आजम बैटिंग कर रहे थे तो बॉल बैट पे क्या, फास्ट बॉलर 140 पे धानी बॉल करे और वो कीपर तक नहीं पहुंच रहा था। बहुत लो कलेक्शन थी कीपर की, अपने घुटनों की हाइट से वो गेंद को पकड़ा था। जबकि इतनी पेस पे अगर पिच मतलब डिसेंट पिच हो तो पीछे विकेट कीपर जो है वो उसको अपनी वेस्ट हाई और चेस्ट हाई पे बॉल लेता है। तो ये अच्छे ऑप्टिक्स नहीं है। पाकिस्तान की जो PSL का हमने देखा है कि जब भी पाकिस्तान में आई है तो उसमें बड़े रन्स बने हैं, उसकी एक व्यूअरशिप बड़ी है, लोग ज़्यादा एक्साइट हुए हैं। लेकिन इस दफ़ा ऐसे लगा कि जैसे हफ्ते बाद दुबई में नहीं पिच हो जाता 5 मैच इकट्ठे होने के बाद, उस तरह का स्लो पिच हमें नज़र आया। तो सर्टेनली नॉट व्हाट पीपल वांट, सर्टेनली नॉट जो कि टीमों ने सोचा होगा। और ये मतलब इससे फैन बेस बढ़ेगी नहीं। सो ये दे नीड टू गेट बेटर पिचेस। ठीक है। और ड्यू फैक्टर भी हमने देखा कल। हम पहले मौसम के हवाले से भी बात कर रहे थे, लेकिन वो आज के मैच में भी उस हवाले से एक और चीज़ है कि कल क्योंकि ओपनिंग सेरेमनी थी तो आज का मैच घंटा पहले शुरू होगा। तो अगर घंटा पहले शुरू होगा तो ऑब्वियसली फिर जो ड्यू का इफेक्ट है और जो टाइम है वो लेट हो जाएगा और उसमें फिर इतना मसला नहीं होगा जिस तरह कल हुआ, क्योंकि एट टाइम्स बॉलर से ग्रिप नहीं हो रहा था, बैटिंग के लिए आसानी हो जाती। ठीक है। यहाँ पे आप मतलब ये कह रहे हैं कि ब्लेम नहीं कर सकते कराची किंग्स को, उनके कैप्टन को, उनके प्लेयर्स को, उनके बल्लेबाजों को। देखिए फर्स्ट गेम है, देखिए ये बड़ी रिदम का एक होता है ना, एक आंसर इसमें आता है। जब आप ऐसा टूर्नामेंट खेलते हैं जिसमें 2 दिन पहले टीमें इकट्ठी हो रही हों, आइसोलेशन से लड़के बाहर निकल रहे हों, फिर कुछ अवेलेबल हों कुछ ना अवेलेबल हों, डिफरेंट वजूहात से, कोविड की वजह से आमिर को साइड स्ट्रेन है, तो बॉलिंग तो वैसे ही उनकी शॉर्ट थी और टीम भी उस तरह से पूरी नहीं थी। उसके बाद टॉस हार गए, मुल्तान ने बाद में खेला, उन्होंने पिच को देख लिया और यहाँ पर ये स्ट्रगल करनी पड़ी। 124 जब आप रन्स बनाते हैं, 125 का टारगेट देते हैं, तो आप यहाँ पर समझते हैं कि आमिर होते, इमाद वसीम होते तो रोक सकते थे मुल्तान को? देखिए ना भी रुकती तो बेहतर चांस तो होता ना, इससे तो बेहतर चांस होता। कोई 2-3 अगर वो ऊपर से जल्दी आउट कर देते तो इफेक्ट डिफरेंट होता, बिकॉज रिजवान ही फॉर्म में है ना। रिजवान के अलावा अगर आप उनकी बैटिंग देखें तो कोई बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपको बैटिंग में नज़र नहीं आया, कोई फ्री फ्लोइंग शॉट मेकिंग नज़र नहीं आई। रिजवान 1 साल के बेस्ट प्लेयर है दुनिया के और वो भी बॉल टू बॉल ही चल रहे थे। वो अब बाद में जाके उन्होंने 2-3 हिट मारे, हाँ, तो बॉल टू बॉल था और आगे जाके उन्होंने 1-2 शॉट्स ऐसे मारे जिसकी वजह से उनका जो था ना वो रन रेट एकदम बढ़ गया। और फिर आखिर में जब टिम डेविड आए तो वो बॉल ही इस तरह के उन्हें मिले, उन्होंने छक्के मार दिए। लेकिन डेफिनेटली अच्छी बॉलिंग से इफेक्ट पड़ता, लेकिन कराची विल नीड टू बैट बेटर, इसको प्लान बेहतर करें।
तो बैटिंग में कहाँ पे लैप्स किया? शर्जील खान की इनिंग, उन्होंने 31 गेंदों पे 43 रन बनाए, 3 चौके 3 छक्के लगाए। लेकिन सलमान अपनी टीम की तरफ से हाईएस्ट स्कोरर तो, लेकिन इनकी इनिंग वो मज़ा नहीं आया जो शर्जील खान की इनिंग का कभी मज़ा आता था, जिस तरीके से वो खेलते थे। क्या वजह है? देखो उमर, बात यह है कि शॉट्स तो उन्होंने कल मारे और बड़े हिट भी मारे। हमने देखा कि वो कैपेबिलिटी उनमें है बड़े हिट मारने की। जो नहीं मज़ा आया देख कर के एक बंदे को पता है कि मैंने क्रिकेट खेलनी है। पाकिस्तान से अगर मैं नहीं भी खेल रहा तो मैं PSL तो खेल रहा हूँ, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इवेंट है इंटरनेशनल क्रिकेट के बाद। कराची किंग्स जैसी एक बड़ी फ्रेंचाइज आपको मौका दे रही है, आप ओपनर हैं उनके। यार आप खुदा के वास्ते अपना 10-15 किलो वजन तो कम करें। ही हैज गॉन इवन मोर वेटी, मोर फैट। अगर कल आप देखें उसका चेहरा तो ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने 8 पैरा रोज़ा खोला होता है और उसके बाद वो आ जाए सीधा बैटिंग पे। तो मेरा मतलब है ऑप्टिक्स आपको देखने चाहिए कि लोग मुझे देख रहे हैं, मैं इंटरनेशनल एथलीट्स में खेल रहा हूँ, बाकी टीम कैसी लग रही है, मैं अकेला जो हूँ, मैं जवानी में उनका कोच लग रहा हूँ। तो ये कोई तरीका तो नहीं है, आपकी कोई प्रेजेंटेशन तो नहीं है। आपकी बात बड़ी आम थी, बड़ी पसंद आई मुझे कि आपने कहा था कि डिपेंड करता है खिलाड़ी जो खेल नहीं रहे, जब टीम से बाहर हैं वो अपना वक्त कैसे स्पेंड कर रहे हैं। और शर्जील यही दिखाई दे रहा है कि शर्जील अपने उस वक्त को अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर रहे। तो यहाँ पर क्या कराची किंग्स की मैनेजमेंट को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वो हर साल पिक का कराची किंग्स ने मौका दिया। बिल्कुल, कराची हर साल मौका और रिटेन्ड प्लेयर हैं, रिटेन्ड ये वो नहीं है कि जो इनको जाके फिर ड्राफ्ट में पिक हुए हैं। सो यहाँ पर लाहौर कलंदर्स नंबर ले जाती है। जब हम बात करते हैं ना कि जी टीमें फ्रेंचाइजेस क्या कर रही हैं, क्रिकेट की क्या खिदमत कर रही हैं, तो उनका वो जो सेंटर है, हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, या जब वो नहीं भी था तो वो अपने प्लेयर्स को ट्रेनिंग के लिए ऑस्ट्रेलिया भेजते थे। उनके साथ ट्रेनर्स लगाए हुए थे, उनके साथ उन्होंने न्यूट्रिशनिस्ट लगाया हुआ था जो उसको वो खाना देता था जिसे खाना चाहिए। उनकी वेट ट्रेनिंग के लिए बंदा रखा हुआ था, वो अभी तक उनके साथ है पहले साल से। सेम पर्सन ट्रेनिंग एवरीबॉडी। ठीक है, वो शेप्स के भी ट्रेनर है, लाहौर कलंदर्स के भी ट्रेनर है, और ही डज अ ग्रेट जॉब। ठीक है, तो दैट बॉय डज अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स। उनके फास्ट बॉलर हो, बैट्समैन हो, उनके स्ट्रक्चरली अगर आप उनको देखें, अहमद दानियाल वो जब आए थे मोटे थे और अब उनको देखें वो एक सुपर मॉडल लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह हारिस रऊफ जब आए थे वो बड़े लीन थे, लेकिन अब बहुत फिट लगते हैं। सो बात यह है कि कराची किंग्स को भी चाहिए कि या तो फिर इसके साथ भी कोई बंदा लगा दे, अगर ये खुद नहीं कर सकता तो कब वही थोड़ी इसके साथ एफर्ट कर ले। ठीक है, और इनकी इनिंग के में 3 छक्के हैं, जिनमें से 2 छक्के टीम डेविड को थे और एक फुल टॉस गेंद मिल गई, बिल्कुल अपनी रेंज में मिल गई, जिसको उन्होंने आराम से 2 तो बहुत लूज बॉल थे, एक तो बिल्कुल मुंह में फेंक दिया और एक कहाँ फुल टॉस। उससे पहले 1-2 फुल टॉस मिस भी हुए, 1-2 फुल टॉस टीम डेविड ने ही किए जो इनसे शॉट नहीं लगी। और फिर उसके बाद एक इस तरह का फुल टॉस मिला कि वो उसका बचना ही मुश्किल था। तो बहरहाल बड़ी हिट मारते हैं, सलाहियत है, फास्ट बॉलर हो, स्पिनर हो, इनके जोन में बॉल आए छक्का मार सकते हैं। बट इनको साथ अपनी फील्डिंग के लिए, अपनी रनिंग बिटवीन द विकेट के लिए, अपने दूसरे ऑप्शंस को बढ़ाने के लिए फिट होना ज़रूरी है। बिल्कुल। और ये यहाँ पे मुझे रिजवान का इंटरव्यू अभी जो उस्मान समीउद्दीन साहब ने किया, बड़ा ज़बरदस्त इंटरव्यू है, बड़ा कमाल उसको तहरीर किया गया है। उसमें रिजवान की स्ट्रेंथ पूछी, उन्होंने कहा कि आप और बाबर जो हैं वो थोड़ा स्लो खेलते हैं, ये कहा जाता है, ये तासुर पाया जाता है। तो ऐसे में T20 क्रिकेट थोड़ी तेज़ है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है? तो रिजवान ने कहा कि रनिंग बिटवीन द विकेट्स, और आपको ट्रस्ट होता है अपने पार्टनर पे कि वो कितना फिट है, वो कितना तेज़ दौड़ सकता है। अब इनके साथ रिजवान करते हैं ओपनिंग रिजवान के साथ, तो बाबर करते हैं रिजवान के साथ। बाबर को ट्रस्ट है रिजवान पे कि वो तेज़ दौड़ लेंगे। कल हमने देखा कि रनिंग बिटवीन द विकेट्स में भी शर्जील स्ट्रगल कर रहे थे और बाबर को सपोर्ट मिलती है दूसरे एंड से भी, कल बाबर को सपोर्ट नहीं मिली। देखिए 2 चीज़ें हैं, एक तो अच्छे जवाब और अच्छा इंटरव्यू जिसका आपने जिक्र किया वो तभी होता है जब सवाल पूछने वाला सवाल रेलिवेंट करे। तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर वैसे लोग बड़े कम हैं कि जो पर्टिनेंट सवाल करें, वो अपनी बातें करते रहते हैं या जिसमें उनका इंटरेस्ट होता है। तो उस्मान समीउद्दीन इज़ वन ऑफ द बेस्ट राइटर्स इन क्रिकइन्फो, ESPN क्रिकइन्फो के लिए लिखते हैं, और नो डाउट कि उन्होंने अच्छे सवाल किए, एक टॉप क्लास प्लेयर से टॉप क्लास चीज़ें उन्होंने एक्सट्रैक्ट की हैं, उन्होंने वो जवाब दिए हैं। और फिर जो आपने रनिंग का जिक्र किया, आप चाहे यूसैन बोल्ट भी है ना, लेकिन अगर आपके साथ शर्जील भाग रहा है या कोई भी वैसा बंदा जो थोड़ा स्लो है, आपको उसकी स्पीड पे आना पड़ता है, वो आपकी स्पीड पे नहीं आ सकता। बिल्कुल। तो ये जितने आप अच्छे रनर हैं, आप जितना भी तेज हो, जब तक आपका पार्टनर आपको कॉम्प्लीमेंट ना करे, आपका कोई मतलब मकसद इससे अचीव नहीं होगा। तो इधर दोनों की जो शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट का क्रेडिट है वो दोनों को जाता है, बिकॉज दोनों सुपर फिट है, दोनों मेहनती हैं और दोनों बहुत अच्छा भागते हैं, और अंडरस्टैंडिंग बड़ी इनकी कमाल की है। ये एट टाइम्स कॉल नहीं करते, सिर्फ एक दूसरे को देखते हैं और ये भाग जाते हैं। तो ऐसी अंडरस्टैंडिंग और ऐसी फिटनेस बड़ी कमिटमेंट से आती है। ट्रस्ट का जिक्र किया रिजवान ने कि आपको अपने पार्टनर के ऊपर ट्रस्ट है कि हाँ वो ये कर लेगा, हाँ वो पहुंच जाएगा, वो दौड़ पड़ेगा।
और ये कर, बट कल इस चीज़ की कमी देखी हमने, बाबर इस चीज़ को मिस कर रहे थे। बाबर की इनिंग 29 गेंदों पे 23 रन बनाए हैं, एक चौका लगा सकते। देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि बाबर जब रिजवान के बाद किसी भी ऐसे प्लेयर के साथ खेलेंगे, शर्जील के अलावा भी, कि जो उस तरह से रनिंग में रिस्पॉन्ड ना करे तो वो ज़रूर तंग होंगे। उनको ये बैटिंग में कमी फील होगी, बिकॉज वो ऐसे प्लेयर नहीं है जिसने आते ही बड़े बड़े हिट मारने हैं, छक्के मारने हैं, वो बड़ा नीट खेलते हैं। तो उसका जो अच्छे बॉल को वो रोटेट करते हैं स्ट्राइक को, जब सामने से बंदा रिस्पॉन्ड नहीं करता तो वो फ्रस्ट्रेट होता है, वो फ्रस्ट्रेशन की वजह से उसका थॉट प्रोसेस डिस्टर्ब होता है, और जब वो हो जाए तो फिर शॉट मेकिंग भी खराब होती है। तो ये सारी चीज़ें एक चेन की मानंद है, ये लिंक्ड है आपस में। बिल्कुल। इसके बरक्स रिजवान शान मसूद जो कि खुद एक फिट प्लेयर है, बहुत फिट रनिंग प्लेयर बहुत है। अच्छी हाँ है, जी। तो वो शान के साथ ओपनिंग कर रहे थे। तो रिजवान बाबर की निस्बत कल उनको ऐसा एक एडवांटेज था उनके पास। बहुत ज़्यादा एडवांटेज था, स्पेशली रनिंग बिटवीन द विकेट का।